इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राहु और राहु से जुड़े कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं और उनसे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो सोर्स लिया हूँ वो है पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब, भृगु नंदिनाड़ी और मॉडर्न रिसर्च। इसके आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि राहु से जुड़े कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं। अगर पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो दोस्तों जो राहु होता है उसका मुख कहा गया है, मतलब जो हेड वाला पार्ट है वो राहु है, आपको भी पता है। और जो धड़ होता है वो केतु होता है। तो जो मुख है वो राहु है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन वो उसको भी राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो है हिचकी, हिकअप्स, आंतों की समस्या, उसके बाद स्किन डिजीज़, अल्सर, पॉइजन। दोस्तों जो राहु है ना विष का कारक होता है, विष, क्योंकि राहु हेड है। किसी सर्प की बात करें तो जो मुख वाला जो पार्ट है उसे राहु का धड़ बोला जाता है और जो पूंछ वाला पार्ट है उसे केतु बोला जाता है। ठीक है, तो फिर राहु क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइजन का भी कारक होता है। अगर किसी की मृत्यु रहस्यमय तरीकों से विष देकर अगर होता है तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि राहु से प्रभावित था वो। एंड राहु ऐसे मिस्टेरियस डिजीज दे सकता है। तो हो गया पॉइजन। और फोबिया, भय, डर। इसके बाद आता है दोस्तों मेंटल कन्फ्यूजन, मानसिक भ्रम। मेंटल कन्फ्यूजन का भी कारक होता है राहु, क्योंकि राहु दोस्तों दिमाग देता है, साम दाम दंड भेद का कारक होता है। ओके, इसीलिए दोस्तों कई केसेस में जो है मेंटल कन्फ्यूजन देता है। ऐसा माना जाता है कि राहु अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे लोग आने वाले 10 साल पहले उसका प्लानिंग कर लेते हैं। मीन्स दूरदृष्टि उनकी होती है, दूर का सोचते हैं। ठीक, इसके अलावा जो भी महामारी होती है, जैसे आपने सुना होगा कोविड, तो तो अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें राहु का रोल होता है। राहु बेसिकली एपिडेमिक्स, महामारी से रिलेटेड उसका भी, उसको भी रिलेट किया जाता है राहु से। और जितने भी असाध्य रोग हैं, इनक्यूरेबल और मिस्टीरियस डिजीज़, दोस्तों राहु का जो बीमारी देने का तरीका है ना, ऐसा माना जाता है कि उसका सोर्स नहीं पता होता है। ओके, डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन, लाल किताब बोलती है कि राहु जो है डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन, अज्ञात कारण के रोग हो सकते हैं। वहीं अगर कंपेयर करें केतु से तो दोस्तों केतु अनक्यूरेबल, उसका इलाज पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है, ऐसा बीमारी देता है। बट राहु जो है वो डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन देता है, उसका ओरिजिन नहीं पता चलता है, बहुत ही मिस्टीरियस डिजीज़ देता है। तो चलिए फल दीपिका के अकॉर्डिंग बात करें तो फल दीपिका यही बोलती है कि कोई विशिष्ट अंग तो नहीं है राहु के लिए, बट दोस्तों जिस किसी प्लैनेट के साथ बैठता है और वो प्लैनेट जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जिस किसी राशि में अगर राहु बैठ रहा है तो उस राशि के उस राशि से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट हैं उससे संबंधित बीमारियां देता है। इसके अलावा स्किन एंड सपोज दैट बोन्स का कारक होता है सन, एंड जो जॉइंट्स होता है उसका कारक होता है सैटर्न। तो अगर उसके साथ राहु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हड्डियों में हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। फल दीपिका के अकॉर्डिंग स्किन डिजीज़ लाइक ल्यूकोडर्मा, पॉइजनिंग, जहर, किसी को जहर देकर मार दिया गया या जहरीली पदार्थों का सेवन करा दिया गया, तो ये सब दोस्तों राहु से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है सर्पदंश, सांप, सांप जो है अगर किसी को काट दे, स्नेक बाइट, तो इस कंडीशन में भी हमें राहु को देखना चाहिए। तो राहु को कैसे देखना चाहिए, उनकी दशाओं को देखना चाहिए कि अगर उनकी दशाएं चल रही है तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन है, स्नेक बाइट, सांप जो है काट सकता है उन्हें। इसके अलावा मानसिक अशांति, ओके, मेंटल एजिटेशन और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों राहु कैंसर का भी कारक होता है। क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दे देता है।
सपोज दैट राहु शनि के साथ है, ओके, राहु शनि के साथ अगर है, और मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से असाध्य रोग जैसे कैंसर एंड यू नो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। कैंसर हो गया, अल्सर, ओके, अल्सर भी हो सकता है, प्रेत बाधा, प्रेत बाधा भी दोस्तों राहु से रिप्रेजेंटेड है, ओके, राहु के द्वारा होता है। मेंटल डिसऑर्डर, पैंडेमिक, नशे की लत, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फल दीपिका के अकॉर्डिंग हो गया। वहीं लाल किताब बोलती है कि हेड, एज अ हेड ऑफ सरपेंट्स, क्योंकि सांप का जो है हेड होता है, तो हेड से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या दे सकती है। और दोस्तों ब्रेन इल्यूजन, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है, ओके, राहु को बोला जाता है नॉर्थ नोड ऑफ मून, वो क्योंकि छाया है, इल्यूजन है, भ्रम है, तो भ्रम की स्थिति पैदा करना इल्यूजन का कारक होता है, तो इल्यूजन दे सकता है, ओके। तो दोस्तों लाल किताब के अकॉर्डिंग भी राहु जो है इल्यूजन दे सकता है। उसके बाद हेडेक, हेडेक भी हो सकती है। मेंटल इलनेस, दोस्तों हेडेक कब होगा? सपोज दैट सन के साथ राहु का कनेक्शन हो जाए, ओके, क्योंकि सन भी हेड को रिप्रेजेंट करता है और मार्स भी हेड को रिप्रेजेंट करता है, जो मसल वाला पार्ट है वो मार्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मीन्स भ्रम की स्थिति, अनिद्रा, इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या दे सकती है, क्योंकि मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि राहु स्थिर नहीं रहता, वो कुछ न कुछ सोचते रहता है, प्लानिंग करते रहता है और भ्रम की स्थिति में डालता है इंसान को। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है जो रियलिटी से वो रियलिटी वो है नहीं। जैसे राहु कई बार ऐसी चीज़ सोच सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप को अपने देश से लगाव है, तो कुछ भी जो है सोच सकते हैं, एनीथिंग, कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद अ, हम जो है चाइना पे अटैक कर देंगे, कुछ भी, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ऐसी चीज़ें सोच सकता है वो। तो वो उसका जो ऐसा सोचना राहु को रिप्रेजेंट करता है। इल्यूजन, ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ से एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ें दिमाग में लाने का काम भी राहु करता है। उसके बाद दोस्तों अनिद्रा की भी समस्या क्रिएट कर देता है, क्योंकि स्थिर नहीं रहता राहु। अचानक होने वाली बीमारी जैसे सडन इलनेस, ये हो गया। और ऐसी बीमारी जिसका ओरिजिन नहीं पता है, बहुत मिस्टेरियस, पता ही नहीं है हुआ क्यों, ओके, तो ये समस्या भी राहु के द्वारा होता है। राहु के द्वारा समस्या होता है कि पता ही नहीं चल रहा है ये कैसे हो गया, ये ओरिजिन ही नहीं पता है। सपोज आप बॉडी टेस्ट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, बस सडन आपको पता चला कि कोई एक असाध्य बीमारी हो गया, जो कि सब कुछ सही होने के बाद भी हो गया, आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी बोल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा हुआ होगा, ओके। सब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज एट किडनी, किडनी फेल हो गया, तो किडनी फेल हो गया, मतलब किडनी फेल हो गया, किडनी सपोज है श्रिंकेज हो गया, तो अब किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर बोल रहा है, ठीक है। तो किडनी श्रिंकेज में दोस्तों एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि उसका जो कॉज होता है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर से लिंकेज होता है। अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो चांसेस होता है कि श्रिंकेज हो जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपने ऑब्जर्व नहीं किया। बट दूसरा रिसर्च ये भी बोलती है कि जब किडनी श्रिंकेज होता है तो भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो किडनी श्रिंकेज के स्थिति में डॉक्टर ब्लड प्रेशर कम करने की दवा दे सकते हैं, बट एक्चुअल में जो कॉज हुआ था वो ये हुआ था कि किडनी श्रिंकेज हुआ था, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा था। तो नो वन नोज, ठीक है, उन्हें भी पता नहीं है कैसे हो गया, बट हो गया। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, बट डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन ये जो है राहु देता है। उसके बाद आते हैं भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग अगेन जिस ग्रह के साथ युति करता है उसके अनुसार बीमारी देता है। उसके अलावा दोस्तों नर्वस सिस्टम पे सडन शॉक क्रिएट करता है, ओके। नर्वस
सिस्टम मीन्स पूरे नर्वस सिस्टम नहीं, सडन शॉक का कारक होता है राहु, क्योंकि राहु जो है ना शॉक देता है। राहु जो है मिस्टीरियस प्लैनेट है, शॉक देने वाला प्लैनेट है, सडन इवेंट कराने वाला है। एग्जाम्पल मैं बताऊं तो अगर शुक्र राहु के साथ है तो एक ही साथ सपोज दैट उसकी दशा चल रही है, तो सपोज दैट मेरे मैरिज के लिए एक रिश्ते आ रहे हैं, तो बहुत सारे रिश्ते आएंगे बट एक भी फाइनल नहीं होंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दे सकता है। और वहीं लव लाइफ की बात करें तो अगर सपोज दैट स्पेशली शुक्र राहु के साथ है तो लव लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। ऐसे लोग जो है मल्टीपल अफेयर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबिलिटी दे देता है, सडन चीज़ें हो जाती है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो भृगु नंदिनाड़ी के अकॉर्डिंग ऐसा बीमारी जो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस करना ही मुश्किल है। कई केसेस में तो पता ही नहीं चलता है कि बीमारी हुआ क्यों, ये हो गया, और हुआ भी तो कैसे हुआ। ओके, या फिर क्या बीमारी है यही नहीं पता चलता है, कौन सी बीमारी है, तो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस ही नहीं हो पाता है। उसके अलावा दोस्तों फोबिया, एडिक्शंस, सपोज दैट अगर राहु ऐसा माना जाता है कि 12 हाउस में हो या फिर सेकेंड हाउस में हो, ठीक है, तो ऐसे लोग नशा कर सकते हैं और एडिक्टेड हो सकते हैं, उनका एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। ओके, क्योंकि राहु एडिक्शन का कारक होता है। तो सेकेंड हाउस फूड का है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए राहु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं और ये समस्या आ सकती है। अगर हम आगे बात करें तो कैंसर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है। राहु कैंसर देता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर का कारक होता है। अगर कैंसर जैसी बीमारी हो रही है तो राहु का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, राहु कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट में बैठा हुआ है। उसके बाद आता है अगेन पॉइजन, जहर। अगर पॉइजन से रिलेटेड बीमारी या सर्पदंश, सांप का काटना, ये सब दोस्तों राहु के द्वारा होता है। और राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है दोस्तों, तो उस प्लैनेट को तो ख़राब करता ही है क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों मानसिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। और सडन हेल्थ प्रॉब्लम, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर राहु है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। ओके, ऐसा माना जाता है कि जब राहु की दशा चल रही होती है तो अगर आप बॉडी टेस्ट कराते हैं तो कई केसेस में पता नहीं चल पाता है, ठीक है, मीन्स बीमारी डिटेक्ट नहीं होता है। इसीलिए राहु की दशा ख़त्म होने के बाद जो है तुरंत बॉडी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि राहु के बाद गुरु की दशा आती है। तो गुरु की दशा में वो जो बीमारी है वो जो है सामने आ सकता है, बट राहु की दशा में पता कर पाना टफ होता है, डायग्नोस कर पाना टफ होता है, ठीक है। तो राहु दोस्तों कैंसर का कारक होता है, पॉइजन का कारक होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड सडन हेल्थ प्रॉब्लम। अगर राहु की बात करें तो ये जो सटल जो बॉडी है उस पर प्रभाव डालता है। उसके अलावा डीएनए, ओके, डीएनए से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट कर सकता है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। और साइकोलॉजिकल इलनेस विथ ऑब्सेसिव ट्रेट्स। ऑब्सेसिव ट्रेट्स मीन्स ऐसे लोग को ऑब्सेशन हो जाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस प्रकार से होता है, किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन हो गया, जैसे शुक्र राहु के साथ हो गया तो दोस्तों पार्टनर, लव लाइफ के लिए ऑब्सेशन हो जाएगा। ओके, तो जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस से ऑब्सेशन हो जाता है और उसमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ये भी चीज़ है। अब जैसे शुक्र राहु के साथ है तो कभी लव लाइफ बहुत अच्छा होता है और कभी अगेन जो है अच्छा नहीं होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, मल्टीपल अफेयर हो जाता है। तो राहु जहाँ कहीं भी बैठता है दोस्तों, वो क्या करता है कि साइकोलॉजिकल इलनेस विथ ऑब्सेसिव ट्रेट्स दे देता है, ऑब्सेशन दे देता है। एंड उसके बाद डिल्यूजन, भ्रम की स्थिति, क्योंकि राहु है ही छाया ग्रह, भ्रम का कारक होता है, इल्यूजन का कारक होता है, ऑब्सेसिव ट्रेट्स का कारक होता है। और बीमारी में कैंसर, पॉइजन, सर्पदंश, ओके, फोबिया, ये सब इशूज़ दे देता है।
आज का जो मॉडर्न रिसर्च बोलता है कि जो इम्यून सिस्टम में जो प्रॉब्लम, इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है, वो भी उसको भी राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ब्रेन में जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो भी दोस्तों राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ जैसे कैंसर एंड सिरोसिस, ये सब राहु से रिलेटेड है। कैंसर, एड्स, ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल सिरोसिस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पारानोइया, एडिक्शन, पॉइजन, एलर्जीज, ये सब दोस्तों राहु के अंतर्गत आता है। और राहु जिसके साथ बैठेगा उससे रिलेटेड भी बीमारी देगा आपको। नाउ इसके अलावा बात करें कि कैंसर के लिए, दोस्तों कैंसर के लिए ना मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर दोस्तों सपोज इट कर्क लग्न है, कर्क लग्न में चंद्रमा और मंगल साथ में कहीं पर भी बैठा हुआ है, उसके साथ साथ 6, 8, 12 में 6, 8, 12 में शनि राहु अगर बैठ जाए, शनि राहु अगर बैठ जाए तो दोस्तों वो कैंसर का कारक होता है। अगला बताते हैं अल्सर के लिए। अल्सर के लिए अगर सूर्य मंगल और राहु एक साथ अगर बैठ जाए 6 और 8 में, तो ऐसे लोगों को अगर 6 और 8 में सूर्य मंगल के साथ राहु अगर बैठ जाए, सूर्य मंगल राहु, तो दोस्तों अल्सर से रिलेटेड परेशानी होगी। अच्छा, केतु बैठ जाए तब भी पेट से रिलेटेड समस्याएं होंगी। ठीक है, राहु या केतु दोनों में से कोई भी बैठ जाए तो क्या होता है, क्योंकि केतु भी गर्म प्लैनेट है और सूर्य एंड मंगल भी है, तो वो क्या करता है, जो आंत होता है और जो एब्डोमेन वाला एरिया है, जो गैस्ट्राइटिस है, उसकी समस्याएं दे देता है। ओके, अगर सूर्य मंगल राहु और केतु दोनों में से कोई भी हो साथ में बैठ जाए तो दोस्तों ऐसे लोगों को, और साथ में बैठ जाएं और 6 और 8 में बैठ जाएं, तब पेट से रिलेटेड समस्याएं जैसे पेट में अल्सर और आंतों से संबंधित जो है बीमारी हो जाती है। और इसमें जो है दोस्तों कैंसर तक की भी संभावना होती है, कैंसर भी हो सकती है। इसी के अलावा अगर चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, अगर हम किसी प्रेत बाधा की बात करें, कौन प्रेत बाधा कैसे होती है, तो प्रेत बाधा के लिए ऐसा माना जाता है कि केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए। ओके, केतु के साथ केतु चंद्रमा और गुलिक भी आ जाए, केतु चंद्रमा गुलिक इन 8 हाउस, 8 और 12 हाउस, केतु चंद्रमा गुलिक इन 8 और 12 हाउस अगर आ जाए जन्म कुंडली में, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में प्रेत बाधा का सामना तो इस जीवन में करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि प्रेत बाधा का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मेंटल डिसऑर्डर के लिए। मेंटल डिसऑर्डर के लिए अगेन दोस्तों चंद्रमा के साथ केतु, ओके, चंद्रमा के साथ केतु, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि और चंद्रमा 8 हाउस में अगर है, तो इस कंडीशन में दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बुध, शनि एंड राहु 8 हाउस में अगर मौजूद हों, तो ऐसे लोगों को जुनूनी विकार, ओसीडी से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों एडिक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर राहु 2nd एंड 12 हाउस में अगर है, ओके, राहु 2nd और 12 हाउस में है, वहीं चंद्रमा दोस्तों मंगल के साथ है, ओके, चंद्रमा मंगल के साथ कहीं भी मौजूद है, या फिर अगर चंद्रमा 8 हाउस में है, इस कंडीशन में भी, ओके, इस कंडीशन में एक तो हो गया राहु 2nd हाउस में या फिर 12 हाउस में होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, एंड चंद्रमा के साथ मंगल होना चाहिए कहीं पर भी, या फिर चंद्रमा केवल अकेला 8 हाउस में, और केतु और शनि
एक साथ होने चाहिए कहीं पर भी। ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि ऐसे लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।